जय हिंद बच्चों। आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाग 4 के अपना ज्ञान परखो भाग 1 पढ़ेंगे। यह किस प्रकार दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या करना है, आइए हम इस पाठ में देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है राज्यों के सामने भाषा का नाम लिखो, अर्थात किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, यही आपको इसमें लिखना है। एक उदाहरण के स्वरूप आपको समझाया गया है कि पंजाब राज्य में पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार गुजरात राज्य में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाएगी। यस बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाएगी। इसी प्रकार कर्नाटक में कन्नड़, केरल में बच्चों वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मलयालम, केरल में मलयालम, व तमिलनाडु में तमिलनाडु में तमिल भाषा। इस प्रकार आप यहाँ पर राज्यों के सामने भाषा का नाम लिखेंगे। चलिए आइए अब हम देखते हैं खाली स्थान भरो। इसमें क्या दिया गया है, खाली स्थान भरो में आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, उनके बीच के कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। उन्हीं शब्दों को आपको फिल करना है और नीचे मंजूषा में वे शब्द दिए गए हैं जैसे संज्ञा, देवनागरी, वर्णमाला और दो। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं क। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप इस मंजूषा में से सर्च करके क्या लिखेंगे। यस, आप यहाँ पर लिखेंगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। इस प्रकार आप यहाँ पर पहले वाक्य में देवनागरी शब्द भरेंगे। दूसरा वाक्य है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ बच्चों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा वाक्य है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एवं चौथा वाक्य है लिंग के 2 भेद हैं। तो लिंग के 2 भेद कौन से हैं बच्चों, पुल्लिंग व पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पापा ने दूध रखा है, दूध भी नहीं पिया है। बेटा थोड़ा राइटिंग सुधार, कैसे हिंदी लिख रहा है ये ले। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया है मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 चित्र दिए गए हैं और हर एक चित्र के नीचे उनका नाम दिया गया है और आपको पता है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर मात्राएं मिसिंग है। तो आप सबसे पहले चित्र के नीचे कैंच लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप इसकी मात्रा ई लगाकर इसे पूरा करेंगे, जैसे कैंची। इसी प्रकार कटोरी का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, कटोरी, ओ की मात्रा फिल करेंगे। इसके बाद ई की मात्रा नदी,
फिर आ की मात्रा माला, फिर ए की मात्रा थैला। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है संज्ञा पदों को रेखांकित करो। इसमें आपको क्या करना है? संज्ञा पदों को छांटना है। तो संज्ञा क्या है? गंगा, नदी, हिमालय, भारत, माधव, चावल। बच्चों, इसमें और भी कई शब्द हैं जो संज्ञा हो सकते हैं। इसका उत्तर आप बताएंगे। आपको कक्षा में इसका जवाब देना है कि क्या इन वाक्यों में कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिनका जो संज्ञा है और वहाँ पे मैंने अंडरलाइन उनको नहीं किया है। आइए बच्चों, आइए अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या क्या दिया गया है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के दो उदाहरण लिखो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मोहिनी, एक उदाहरण आपको दे दिया गया है पहले से। 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, तो आप खुद से अपने याददाश्त के अनुसार इसमें दोनों शब्द फिल करेंगे। इसी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में एक शब्द आपको पहले से दे दिया गया है, दूसरा शब्द आपको और तीसरा शब्द आपको खुद ही लिखना है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा बचपन। चलिए इसका एक उत्तर मैं बता देती हूँ आपको। जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, इसी प्रकार आप एक और शब्द लिखेंगे। बच्चों, इसके बाद है जोड़े बनाओ। तो जोड़े बनाने वाला तो कितना आसान है ना, ये तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे शेर का शेरनी, कुत्ता का कुतिया, धोबी का धोबिन, पिता का माता, सेठ का सेठानी। इसके बाद है उचित शब्द से खाली स्थान भरो। अब यहाँ पर आपको क्या शब्द भरने हैं? बच्चों, यहाँ पर आपको वचन के अनुसार शब्दों को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। जब आप सही वचन भरेंगे तो आपका वाक्य शुद्ध होगा। तो चलिए सबसे पहला वाक्य भरते हैं। बच्चा पढ़ रहे हैं। क्या यह सही है? ये तो गलत है। तो दूसरा सही उत्तर क्या होगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद कुत्ता भौंक रहे हैं। सही शब्द है कुत्ते भौंक रहे हैं। धोबी कपड़े धो रहा है या धोबिन कपड़े धो रहा है? नहीं बच्चों, इसका आंसर होगा धोबी कपड़े धो रहा है, क्योंकि यह पुल्लिंग है। इसके बाद लड़की, माफ़ कीजिएगा, नर्तकी या नर्तक नाच रही है। नर्तकी नाच रही है। आइए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया गया है? नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलो। तो वचन कैसे बदलेंगे आप? कहानी का क्या करेंगे आप? कहानियाँ। डिब्बा का डिब्बे, कथा का कथाएं, टोपी का टोपियाँ। बच्चों, आई रिमेंबर कि आपको यह अपना ज्ञान परखो भाग 1 पहले भी कराया जा चुका है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार पत्ता का पत्ते, वस्तु का वस्तुएं। इसके बाद नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्हों से पूरा करो। तो सीता विद्यालय से आई, ये हो गया कारक। राम ने रावण को मारा। माधव ने पेड़ काट दिया। बालक के लिए दवा लाओ।
तो चलिए, इस प्रकार आपका अपना ज्ञान परखो भाग 1 हो गया पूरा। इसके बाद अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे सर्वनाम। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।